हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम का फर्स्ट लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और हम एल्गोरिथम जब डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग द एल्गोरिथम डिज़ाइन। ओके, आज हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपका यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस। मैं अभी आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेशन को। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी क्या कह रही है। वैसे तो आपका बहुत सारी डेफिनेशन आपकी अवेलेबल है अदर्स बुक्स में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपका एक कॉमन डेफिनेशन लेके आया हूँ जिससे आपको एल्गोरिथम पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, कि एल्गोरिथम आपका होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। ओके, सो इसका क्या मतलब हो गया? सो कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स एक तरह से आप क्या लेके चल रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कुछ और क्या है आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, तो कुछ आपके फाइनाइट सेट हैं या स्टेप हैं, ठीक है, जिनको आप सीक्वेंस में लेके चलते हो, उनका कॉम्बिनेशन जब आप बना देते हो। ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन के बाद जो आपका आउटपुट आता है, ठीक है, वो आउटपुट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो वो आपको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो सिंपल एल्गोरिथम क्या हो गया, कुछ ऐसे स्टेप, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में है, और वो सीक्वेंस में आपका फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब आपका लिमिटेड है, ठीक है, इन नंबर्स में है, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, और वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आउटपुट आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, और एल्गोरिथम आपका कोई भी कोडिंग नहीं होता, उसमें कोई भी सिंटेक्स नहीं होता। ठीक है, आप अगर एक प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हो तो, और यहाँ पे 10 बच्चे अगर बैठे हैं, ठीक है, वो भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो हर एक की एल्गोरिथम आपका डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम इज जस्ट राइटिंग इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो अगर मान लो सपोज मैं बात करता हूँ 3 नंबर को ऐड करने का। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 3 नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पहले स्टेप 1 में एक ही नंबर का इनपुट लूँ। ठीक है, फिर स्टेप 2 में दूसरा नंबर इनपुट लूँ। और कुछ आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले स्टेप में तीनों नंबर एक साथ इनपुट में ले लेते हैं। ठीक है, लिखने के लिए एल्गोरिथम। ये जो मैं भी बोल रहा हूँ ये आपको अभी लिख के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट आपके एल्गोरिथम के हो सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका एल्गोरिथम सेम ही हो। ठीक है, बस आपका आउटपुट और आपका जो सीक्वेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है फाइनाइट सेट का, ठीक है, वो आपका करेक्ट होना चाहिए और आपकी प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जानी चाहिए, आउटपुट आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जिस एग्जाम्पल की अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, किस एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि मुझे आपका क्या करना है, ऐड करना है 3 नंबर्स को। ठीक है, और मुझे उसकी एल्गोरिथम लिखनी है। तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी? तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा? ठीक है, मुझे 3 नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेक 3 नंबर्स। ठीक है, वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, इट शुड बी ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर तो आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं भी वेरिएबल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा क्या स्टेप हुआ, टू टेक 3 नंबर्स। ठीक है, और वो नंबर्स क्या होंगे, ए बी सी। ओके, तो आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स को मैं ऐड करूँगा। तो मैं क्या कर यहाँ लिखूँगा कि ऐड, ठीक है, गिवन 3 नंबर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और उनको अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी एंड होल्ड ऑन, ठीक है, फोर्थ वेरिएबल डी। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा उसको आपका किस में होल्ड कर लिया, डी में कर लिया। और आपका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सिंपल प्रिंट डी। डी आपका क्या कर रहा है, डी आपका उन 3 नंबर्स का सम है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब ये हो गई मेरी सिंपल छोटी सी एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम दैट मीन्स मुझे 3 नंबर ऐड करने थे, उन 3 नंबर्स के लिए मैंने अपनी एल्गोरिथम लिख दी। ठीक है, लेकिन
अब मान लो मैं दूसरी तरह से इसको लिखना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स अगर आप कंपेयर करोगे किसी और एल्गोरिथम से इसी ऐड 3 नंबर्स की, तो वो डिफरेंट होंगे। वो कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेप 1 में आपका क्या कर रखा है, 3 नंबर्स को ले रखा है, लेकिन हो सकता है कुछ बंदे ऐसे भी करते हैं कि स्टेप 1 में आपका क्या ले लिया, टेक, ठीक है, नंबर ए, ठीक है, फिर स्टेप 2 में वो क्या ले लेंगे, टू टेक नंबर बी, ठीक है। इसी तरह से स्टेप 3 में वो क्या ले लेंगे, नंबर सी। तो ये क्या हुआ, एक ही स्टेप को क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आपकी एल्गोरिथम कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपकी एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए, फाइनाइट सेट में होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड सेट में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं स्टेप 2 को पहले यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, कि आप 3 नंबर को ऐड कर रहे हो, डी में होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने 3 नंबर तो पहले लिए ही नहीं, ठीक है, तो किस नंबर को ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है जब आप एल्गोरिथम की बात करते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सेट, और लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द एल्गोरिथम की डेफिनेशन, आपको ईजिली आपको मैंने बता दी है, ठीक है। ये आपका अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्राम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन की आपको नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये जान जाओगे, ठीक है, तो आप आगे आसानी से एल्गोरिथम को समझ पाओगे और लिख पाओगे, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है, ठीक है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन हो गई, एल्गोरिथम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो एल्गोरिथम की आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इट शुड बी टर्मिनेट विद इन फाइनाइट टाइम। इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, कि ये शुड बी टर्मिनेटेड विद इन अ फाइनाइट टाइम। मतलब ये हो गया कि आपकी कोई भी जो एल्गोरिथम है, ठीक है, उसका आपका आउटपुट आना चाहिए फाइनाइट टाइम में, ठीक है। दैट मीन्स आपका आउटपुट वहाँ पे आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई एल्गोरिथम लिखी है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, उसमें आपने वाइल लूप लगा दिया, ठीक है, उसमें आप वाइल लूप के अंदर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने वाइल लूप के अंदर ब्रेक नहीं लगाया, ना ही कोई ऐसी कंडीशन लगाई, ठीक है, कि जो आपके वाइल लूप को रोक दे, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप कोई भी ऐसा लूप या वाइल लूप या कुछ भी ऐसी कंडीशन मत लगाइएगा जिससे आपकी एल्गोरिथम कभी टर्मिनेट ही ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट होनी चाहिए फाइनाइट टाइम में, ठीक है। ओके, अब मैं सेकंड पॉइंट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। it should produce at least वन आउटपुट। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप एल्गोरिथम लिख रहे हो या आप कुछ भी एक काम करने जा रहे हो, ठीक है, उसका कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, तो उसको काम करने का मतलब ही क्या हो गया। तो यही आपको यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ में कहना चाह रहा है कि इट शुड बी प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, ठीक है, कम से कम एक आउटपुट आपकी एल्गोरिथम का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट टेक इनपुट और नॉट, इट मे, ठीक है, इट मे टेक इनपुट और नॉट। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपकी ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, वो आपका इनपुट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। सपोज़ अगर मैं ऐड 2 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली मुझे इनपुट चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे केवल एक ग्रीटिंग के लिए एल्गोरिथम लिखनी है, ग्रीटिंग मतलब मुझे आपको हेलो कहना है या आपको गुड मॉर्निंग कहना है, उसके लिए मुझे एल्गोरिथम लिखनी है, तो सिंपल सा एक स्टेप होगा, स्टेप 1, ठीक है, प्रिंट हेलो, ठीक है। ये मेरा ग्रीटिंग की एल्गोरिथम होगी कि प्रिंट हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने कोई इनपुट लिया, ठीक है, सिंपल एक आउटपुट आपको दे दिया कि प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे आपसे ये प्रॉपर्टीज़ कह रही है कि इट मे बी टेक इनपुट और नॉट, ये आपका इनपुट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एल्गोरिथम, ठीक है, किस प्रॉब्लम के लिए लिखी जा रही है। अब मैं अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो एल्गो शुड बी
डिटर्मिनिस्टिक। अब ये डिटर्मिनिस्टिक टर्म क्या आ गई, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हो गया डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब हो गया निश्चित, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, और एक टाइम पे एक इनपुट का आउटपुट आ रहा है आपका 1 और एक इनपुट का सेम उसी इनपुट का आउटपुट आ रहा है आपका 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट सिस्टम पे आपके डिफरेंट आउटपुट आएँ। आप किसी भी सिस्टम पे इस इनपुट को, इस एल्गोरिथम को आप रन करेंगे तो आपका आउटपुट सेम आना चाहिए। वही आपका डिटर्मिनिस्टिक कह रहा है कि एल्गोरिथम शुड बी अ डिटर्मिनिस्टिक। सो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज़ है जो आपका डेफिनेशन में ही थी, ठीक है, और मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दैट मीन्स आप कुछ भी इसमें लिखेंगे तो वो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होती है। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक आपकी एल्गोरिथम है, एक स्टेप आप बना रहे हो, ठीक है। सिंपल एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि आप चाय बना दो, चाय बनाने के आपके क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप भी जो आप लिख रहे हो कि पहले पानी चढ़ाते हैं, फिर आपकी पत्ती डालते हैं, फिर सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 करते हैं, तो वो भी एक स्टेप है आपको कोई भी काम करने का, ठीक है। तो वो भी एक एल्गोरिथम है आपका चाय बनाने की, अगर मैं नॉर्मल आपका बात करता हूँ तो, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपका ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट आपका रहता है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हो सीखना, ठीक है। बाद में हाँ, आप जब डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं और एल्गोरिथम को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ती है। लेकिन उससे पहले आपको अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है जब भी आप एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप केवल ये फोकस करिए कि व्हाट इज़ द लॉजिक, ठीक है, कि आप कौन से लॉजिक, इस प्रॉब्लम को किस लॉजिक से आप लिख रहे हो, ठीक है, कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो आपका बहुत मैटर करता है। तो उससे पहले आपको समझने के लिए उससे पहले आपको करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका यहाँ पे एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। चलिए, ये आपकी सारी चीज़ें हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब मैं आपकी बात करता हूँ डिज़ाइन, ठीक है। व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन, ठीक है, एंड एल्गो। तो एल्गो को डिज़ाइन करने की क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मैं उसकी बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेप 1 की। तो जब भी आप अपनी एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको नोन होना चाहिए, ठीक है, क्या? प्रॉब्लम, ठीक है। आपको अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम के बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए, पूरा आपको एक्सप्लेन होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप आगे स्टेप कैसे लिखोगे, कौन सा डिज़ाइन आप फॉलो करोगे, आप आगे कैसे स्टेप लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेन आपका स्टेप रहता है कि आपका नोन प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप 2, अब स्टेप 2 क्या कहता है? चूज़ डिज़ाइन टेक्निक और टेम्पलेट। अभी ये डिज़ाइन टेक्निक और टेम्पलेट क्या है? बहुत आपके एल्गोरिथम में, ठीक है, बहुत सारी आपकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। टेक्निक्स हैं आपकी, जैसे आपका ग्रीडी टेक्निक हो गया, ठीक है, या आपका डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया, ठीक है, या आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, कि आपको सर्चिंग एप्लीकेशन लिख रहे हो या आप मर्ज, जैसे आपका मर्ज शॉर्ट सर्चिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च आ जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा बेस्ट होगा, बाइनरी चूज़ करना है, लीनियर चूज़ करना है। या अगर मैं बात करूं कि आप शॉर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी शॉर्टिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कौन से टेक्निक आप यूज़ करोगे, मर्ज शॉर्ट करोगे, क्विक शॉर्ट करोगे, ठीक है। बहुत सारी आपकी शॉर्टिंग के लिए टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। डिज़ाइन डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप चूज़ करना चाहते हो, चाहे ग्रीडी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो कैसे पता चलेगा? जब आप इन सब के बारे में जान पाओगे, ठीक है, तभी आप चूज़ कर पाओगे कि बेस्ट टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्निक या टेक्नोलॉजी या टेम्पलेट क्या है, ठीक है, आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये हम जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि ग्रीडी टेक्निक क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है एल्गोरिथम डिज़ाइन करने का, वो ये है कि आपको एक टेक्निक या टेम्पलेट चूज़ करना पड़ता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट कौन सी टेक्निक रहेगी। तो ये आपका स्टेप 2 है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टेप 3 की।
अब आपने टेक्निक भी चूज़ कर ली, आपकी प्रॉब्लम भी आपको डिटर्मिनिस्टिक हो गई, ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब आपको क्या पता करना है भाई, इसका फ्लो क्या रहेगा, तो वो किसकी हेल्प से होगा, फ्लो चार्ट की हेल्प से, ठीक है। फ्लो का मतलब ये हो गया कि जब आप अपना कोई प्रॉब्लम लिख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, फिर उसमें आपके कौन से इनपुट आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप फ्लो चार्ट के हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टेप हो गया प्रॉब्लम को जानना, उसके बाद आपकी टेक्निक चूज़ करना, फिर जब टेक्निक चूज़ हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट आपका डिज़ाइन करते हैं एल्गोरिथम में, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप 4 आ जाता है। जब आपका ये सारी चीज़ें हो गई तब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है, या वेरिफिकेशन करेंगे क्या, फ्रॉम स्टेप 1, कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें चूज़ करी हैं, हमने किया है, वो क्या आपका सही है, ठीक है। तो उसको हम वेरीफाई करते हैं स्टेप 4 में, ठीक है। ये आपकी एल्गोरिथम डिज़ाइन करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, स्टेप 5, जब आपका सारा वेरीफाई हो गया, आपको पता चल गया, ठीक है, फ्लो चार्ट भी ठीक है और मैंने टेक्निक भी सही चूज़ करी है और प्रॉब्लम भी मुझे अच्छी तरह से पता चल गई है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, कोडिंग। यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करोगे, ठीक है, जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है, या जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होती है लैंग्वेज, वो आपका प्रेफरेबल लैंग्वेज जो होगी वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे, उसमें आप क्या करोगे, कोडिंग करोगे, ठीक है। तो जब आप सारी कोडिंग कर लेते हो, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है एनालिसिस का, ठीक है। एनालिसिस आपका क्या करता है कि भाई आपने जो कोड लिखा है वो आपका अगर हम रन करते हैं, ठीक है, तो वो कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, क्या आपका वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है कोड आपका, ठीक है, वैलिड आउटपुट हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, या आपकी कितनी ऑडियंस को वो ग्रैब कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे एनालिसिस के आपके पॉइंट्स होते हैं जो हम वहाँ पे कहते हैं सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं अपनी कोडिंग को, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अभी आज के लिए इतना कि एल्गोरिथम में सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका मेन है एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के अंदर आपकी क्या आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, अभी आज के लिए इतना ही। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं, ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक इसके पैरेलल ही, ठीक है, सेम लेक्चर को ही इंग्लिश में आपका बनाया है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों ऑडियंस के लिए यहाँ पे बनाया, तो उन्हीं के लिए मैंने लिखा है जिनको इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका जब कोई वीडियो इंग्लिश में देखते हैं तो इतना वो क्लियर नहीं होता जितना हिंदी में हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ सोच के मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये लगता है कि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। जय हिंद, जय भारत।